टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ। ट्रेड नहीं मिला सरकार, बस टैरिफ पे टैरिफ मिला है। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक फितूर में चल रहे हैं कि वो बस टैरिफ लगाएंगे भारत के ऊपर, और टैरिफ लगाने के वो बहाने ढूंढ रहे हैं। बहाने वैसे इनके पुराने बहुत सारे राष्ट्रपतियों ने भी ढूंढा है, और ये कोई नया गेम नहीं हो रहा है। यूएस ने हमेशा ही अपने आसपास के देशों को या फिर एशिया के देशों को दबाने की हमेशा ही कोशिश की है। तो भले ही वो कनाडा या मेक्सिको क्यों ना रहा हो, भले ही वो भारत क्यों ना हो, दबाने की कोशिश की गई। मतलब अगर हम अपने जवाहरलाल नेहरू साहब से लेकर आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तक भी अगर पहुंच जाएं, तो भी ये प्रेशर टैक्टिक इनका बंद नहीं हो रहा। और आज इस सेशन के माध्यम से हम ये प्रूव कर देंगे कि इनका किसी भी प्रेशर का हम पे कोई फर्क पड़ता है नहीं। आइए देखते हैं कि आखिर ये प्रेशर क्यों लगा रहे हैं, कब कब लगा रहे हैं, और भारत कैसे उन प्रेशरों से हमेशा लड़ाई किया है। चालू करते हैं। भारत आजाद हो चुका है, 1950s की बात है सर। ट्रूमैन वहां के राष्ट्रपति हुआ करते, तो 1950s में ये भारत को न्योता भेजते हैं और चाहते कि भारत कम्युनिज्म विरोधी ग्रुप में शामिल हो जाए। मतलब चाइना और उस समय के यूएसएसआर या सोवियत के खिलाफ बातें करने लगे। भारत ने बहुत आसानी से अपना एक रास्ता निकाला, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। और हम नॉन अलाइंड होकर उस समय से आज तक उसी प्रिंसिपल पे चल रहे हैं कि हम ऐसे किसी गुट से कभी भी नहीं जुड़ेंगे। उस समय का प्रेशर भी हमें कुछ भी नहीं कर पाया। आगे बढ़ते हैं, 1954 तक आते हैं सर। 1954 में आइजनहावर उस समय के वहां के प्रेसिडेंट बनते हैं, और इनका एक प्रेम जागता है पाकिस्तान के प्रति। क्योंकि भारत इनकी बात तो मान नहीं रहा था, तो ये भारत को प्रेशर डालने के लिए भारत के ऊपर ये पाकिस्तान से अपने दोस्ती को और मजबूत करते हैं, उसको वेपन देना चालू करते हैं, उसको पैसा भेजना चालू करते हैं। और जो पाकिस्तान 1950 और 60 के दायरे में इतना इतना पैसा कमाया, वो यूएस ने ही उसको दिया है। उस समय भी प्रेशर चला, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। 1956 की बात करेंगे सर। एक सुएज क्राइसिस हुआ था सुएज कनाल को लेकर, जहां पर इजराइल, फ्रांस, एंग्लो फोर्सेस मिलकर पूरे सुएज कनाल को हथियाने में लगी हुई थी। भारत ने इसका विरोध किया, तो यूएस और पूरा वेस्ट हमारे ऊपर सैंक्शन लगाता है कि तुम क्यों बोल रहे हो। हमने बोला हम बोलेंगे भाई, उनकी आजादी उनको मिलने दो। 1956 में यूएस पे बहुत प्रेशर बनाया, हम इल्ड नहीं किए। हमने फिर भी सुएज के लिए ही बात की, ना कि इजराइल, एंग्लो फ्रेंच फोर्सेस की। 1962 भारत और चीन के बीच का युद्ध। ये हिंदी चीनी भाई भाई बोलकर जो चीनी खंजर लेकर निकले और हमारे पीठ पर भोंक रहे थे, ये पहली बार ऐसा लगा कि हो सकता है यूएस हमारा साथ दे रहा हो। यूएस ने भारत को बहुत सारे मिलिट्री एड दिए, बहुत सारे ऊपर से ड्रॉपिंग्स करवाए, जिससे कि हमारा फायदा हो सके। हालांकि बाद में हमें समझ में आया कि ये जो केनेडी कर रहे थे उस समय 1962 में, वो कोई ऐसा नहीं था कि वो भारत के लिए थे। वो तो बस एक कम्युनिस्ट विरोधी ग्रुप के हैं, इसलिए वो कर रहे थे। इसका ये कहीं से मतलब नहीं था कि वो भारत के पास आ रहे हैं। हालांकि चलिए, 1962 से कम एक बात तो क्लियर हो गई कि ठीक है, भारत को कम से कम यूएस कुछ तो सपोर्ट कर सकता है। अब देखते हैं और प्रेशर कहां बना। हम आपको लेकर चलते हैं 65 में सर, इंडो पाकिस्तान वॉर। पाकिस्तान बौखलाया पगलाया, कहीं भी घुसे पड़ा है। 1965 वॉर में समझाया गया ठीक से पाकिस्तान को, पर उस समय के जॉनसन, जिनको बहुत ज्यादा तो तर्जुबा नहीं था, जानबूझकर पाकिस्तान और इंडिया के इस युद्ध में चुपचाप बैठ गए और दोनों को इक्वेट करने लगे कि हम दोनों के साथ हैं। मतलब ये क्लियर कर चुके थे कि आतंकवादी मुल्क जो है, वो हमारे से इक्वेट करने में यूएस की बुद्धि लग रही है। प्रेशर यहां पे भी था कि आप इक्वेट कैसे कर सकते हो हमें और पाकिस्तान को, पर फिर भी जॉनसन का जो दिमाग था वो अपने हिसाब से कर रहे थे। 1971 की बात करेंगे सर, बांग्लादेश का लिबरेशन याद करिएगा सर। बांग्लादेश को भारत ने क्रिएट करवा दिया, नया बांग्लादेश बनकर तैयार हो गया है। उस समय के निक्सन जानबूझकर हमारे इंडियन ओशन में अपना एक बड़ा शिप भेजते हैं, यूएसएस एंटरप्राइज। इंदिरा गांधी जी ने फोन किया सीधे और बोला कि देखिए ऐसा है, अगर आप वहां पहुंचते हैं तो आपका स्वागत है, वेलकम टू बांग्लादेश। ये नया देश है जो हमने कार्व आउट कर दिया है। तो उस समय भी हम नहीं झुके, आपके जितने आ जाएं वहां पर, हम नहीं झुकने वाले। 1971 की हम बात कर रहे हैं, जब हमें पता चल चुका था कि यूएस बार बार प्रेशर टैक्टिक करेगा ही करेगा। हम सोवियत के साथ जाकर एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर लेते हैं, और इस फ्रेंडशिप ट्रीटी को सोवियत ने आज तक निभाया है। ये 1971 में उस समय की कूटनीति और राजनीति अगर आप समझे देशों के बीच की, तो इंदिरा गांधी जी उस समय बड़ी सक्रिय थी और उन्होंने तुरंत सोवियत को पकड़ लिया कि हमारे आपके बीच में तो दोस्ती है। 1974 की बात करते हैं।
पावर हमारे पास आ चुका था और हम चाह रहे थे बहुत कुछ करना। 1974 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट आप करते हैं पोखरण में। नाम होता है स्माइलिंग बुद्धा। आप हंस रहे होते हैं, बुद्धा हंस रहे होते हैं, पर वेस्ट रो रहा होता है। वेस्ट इतना रो रहा होता है कि उसने आपके ऊपर सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगा दिए और उसी समय एक ग्रुप फॉर्म कर दिया, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, कि आप न्यूक्लियर ट्रेड बस उन्हीं देशों के साथ करोगे जो एनपीटी पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। मतलब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1967 पे जिसने हस्ताक्षर किए हैं, आप बस उन्हीं के साथ ट्रेड करोगे। हमने तो किया ही नहीं था क्योंकि ये ट्रीटी ही भेदभाव वाली है। खैर, वहां पर भी सोवियत मदद कर रहा था। यूएसए आपके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए सैंक्शंस लगा चुका था। 1980s में चलते हैं सर। 1980s में अब भारत का विकास टेक्नोलॉजिकली, एग्रीकल्चरल वाइज, डिफेंस वाइज, न्यूक्लियर एनर्जी वाइज हो रहा था। हम टेक्नोलॉजी ढूंढने निकले। ये यूएस है जिसने आपके ऊपर टेक्नोलॉजी के सैंक्शंस लगाए। ये वो यूएस है जिसने एम्बार्गोज लगाए। ये वो यूएस है जिसने आपके ऊपर हर प्रेशर बनाया कि भारत के पास टेक्नोलॉजी ना जाए। और बंद कमरे में बैठकर ये लोग हंसते थे कि तुम क्या ही कर लोगे, इसरो क्या ही कर लेगा, तुम्हारा बार्क क्या ही कर लेगा, तुम्हारा भाभा डॉक्टर क्या कर लेगा, ये बोलते थे बैठ के। 1998 की बात करते हैं सर। हमने दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया, पोखरण 2। बिल क्लिंटन उस समय हुआ करते थे। हालांकि आपको यह भी बताना जरूरी है कि बिल क्लिंटन के समय यूएस सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी के दौर में रहा है। और ये वो भी समय था जब भारत जब टेस्ट किया तो एक से एक वेस्टर्न नेशन और खास करके यूएस आता है सारे सैंक्शंस लगाने। ट्रेड बंद कर दो, इकोनॉमी सैंक्शन लगा दो, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो, लोगों पे सैंक्शन लगाना तक चालू हो चुका था। 1998 की बात है। 2005, अब समय बदल चुका था। भारत सन 2000 की उस आईटी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम को सुलझा चुका था, Y2 के प्रॉब्लम को। और यहां पर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, G.W. बुश आ चुके थे। वो भारत को थोड़ा रेस्पेक्ट तो करने लगे थे। और 2005 में पहली बार ऐसा होता है कि इंडिया यूएसए के बीच में एक न्यूक्लियर डील साइन होती है। हालांकि प्रेशर यहां भी बनाया गया था कि भारत सीटीबीटी पे साइन कर ले, न्यूक्लियर आर्सेनल को कम करने की बात कर ले। ये सारी बातें हम पर प्रेशर बना के रखी गई थी, पर भारत ने साफ इनकार कर दिया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम अपना ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी निभाएंगे। अगर आप कर सकते हो डील तो हमारे टर्म्स पे करो। 2003 से 11 एक ऐसा भी समय चल ही रहा था जहां इराक वॉर चल रहा है, ईरान इराक का वॉर भी चल रहा है और ईरान के ऊपर सैंक्शंस है। भारत के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा था कि आप ईरान से कोई मतलब नहीं रखेंगे, आप उसका तेल नहीं खरीदेंगे, अगर आप खरीदेंगे तो आपके ऊपर सैंक्शन लगेगा। भारत ने साफ कर दिया, ये हमारा चॉइस है कि मेरी एनर्जी सिक्योरिटी कहां से मीट होगी, मैं आपसे नहीं पूछूंगा ये बातें। थोड़ा और आगे बढ़ते 2018 में पहुंचते हैं। 2018 की वो बात है जब भारत को भनक लग चुकी कि चाइना और पाकिस्तान दोनों अगर एक साथ हमला करें तो मैं दोनों जगह अटैक मोड में नहीं रह सकता, मुझे एक तरफ अटैक और एक तरफ डिफेंस करना होगा। और भारत ने रशिया से S-400 डील साइन कर ली। जी हां, ये वही S-400 है जो आज का सुदर्शन चक्र के नाम से आप जानते हैं। S-400 डील की साइन होते ही यूएसए को फिर परेशानी हुई, उसने फिर से बोला कि ये आपने गलत कर लिया है, अब मैं आपके ऊपर सैंक्शन लगाऊंगा, प्रेशर बनाने लगा। भारत ने डील साइन कर ली। काटसा एक्ट का डर दिखाया गया। काटसा है काउंटरिंग द अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, कि मैं काटसा के तहत आपके ऊपर सैंक्शन लगाऊंगा। भारत ने बोला स्वागत है, पर यूएस बैक ऑफ कर जाता है, नहीं लगाता है। 2019 की बात है सर। ईरान से एक डील से बाहर आ जाता है यूएस और जानबूझकर भारत को भी प्रेशराइज करता है यही व्यक्ति ट्रंप, की आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, सारे सैंक्शंस आप पे लग जाएंगे नहीं तो, और आप अपना सारा ट्रेड बंद कर लो। भारत ने भले ही तेल थोड़ा कम कर दिया, पर हमने अपने कभी भी संबंध ईरान से खत्म नहीं किए। 2022 की बात है सर। रशिया यूक्रेन वॉर चालू होता है और यूएसए फिर से प्रेशर बनाता है कि आप रशिया से भी अपने टाइज तोड़ दो, आप रशिया से तेल मत खरीदो, आप रशिया से बात मत करो, आप ईरान से बात मत करो। बावजूद इसके भारत ने हमेशा ही रशिया को वही वैल्यू दिया है जो पहले देते आ रहे थे, आज भी दे रहे हैं। इसके आगे हम बढ़ गए, हम तो एससीओ बनाकर तैयार बैठ गए। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बना था, भारत उसमें शामिल हो गया। ब्रिक्स आज जितनी तेजी से उड़ रहा है उतनी ही तेजी से दर्द हो रहा है यूएस के पेट में। तो ब्रिक्स और एससीओ को देखते हुए घबरा गए हैं ट्रंप साहब और बार बार इसीलिए सैंक्शंस की बातें कर रहे हैं। 2025 की बात है सर। टैरिफ पे टैरिफ पे टैरिफ पे टैरिफ,
ट्रंप खुद ही क्लियर नहीं है कि हम किस लिए टैरिफ लगा रहे हैं। ट्रंप का यह मानना है कि उसका लॉस हो रहा है ट्रेड में। जब आप एक लिबरल ऑर्डर में होते हैं, ग्लोबलाइज्ड ऑर्डर में होते हैं, तब आप डेवलप्ड कंट्री के तौर पर जाने जाते हैं, और वहां पर अगर ट्रेड हो तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप अच्छा खासा इंपोर्ट करें उन देशों से जो कि अभी डेवलपिंग है, ताकि उनको भी मौका मिले डेवलप करने का। क्योंकि जब आप डेवलप्ड नहीं थे, या जब आप बहुत 100 साल पहले आपको ले जाएं, तो आपके पास एक पावर होता था हथियाने का, तो अब तो आप हथिया के बहुत काम कर लेते थे। आज जब डेवलपिंग कंट्रीज आपसे ट्रेड करके कुछ पैसा कमा रही है, तो आपको तकलीफ हो रही है। हाँ, आप चाइना पे भर भर के सैंक्शन लगाइए, हमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनसे आपका ट्रेड डेफिसिट ही $180 बिलियन का है। हमसे $40 बिलियन ट्रेड डेफिसिट में आप इतना परेशान हो रहे हैं कि आप हम पर टैरिफ और पेनाल्टी की बात कर रहे हैं। अब कल भी वापस से प्रेशर बनाने की कोशिश की गई ट्रंप के द्वारा, पर भारत ने एकदम साफ कर दिया कि आप दो मुंह के आदमी लगते हो। पहला, यूएस और यूरोपियन यूनियन आज से ठीक 1 साल पहले भारत को और बोलता था कि ठीक है, आपका एनर्जी सिक्योरिटी, आपको इंकरेज करते हैं, आप ऑयल ले लो। और दूसरा, यूरोपियन यूनियन खुद 80 बिलियन यूरो का ट्रेड करता था पिछले साल तक रशिया के साथ, और रशिया यूक्रेन का वॉर 2022 से चल रहा है। तो क्या ये आपका डुअल स्टैंडर्ड नहीं है? साफ एक टूक की बात हमने रख दी है यूएस के सामने, देखते हैं वो क्या जवाब देता है। पर टैरिफ को लेकर ट्रंप काफी परेशान है, पर इस प्रेशर के एवोल्यूशन में भारत कभी भी नहीं झुकेगा। ना झुका था, ना झुका है, ना झुकेगा। खैर, इस छोटी सी चीज को समझाने के लिए हमने आपका एक थोड़ा सेशन ले लिया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं सर, अगर आप हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ पढ़ेंगे, 24,999 में सारा कोर्स आपको मिलता है जीएस का। बढ़िया पढ़िए और बढ़िया लिखिए, बढ़िया समझिए, सीएमसी कोड का इस्तेमाल करिए और जुड़ जाइए। साथ ही में हमारे बैचेस चालू हो चुके, 31 जुलाई से आपको फायदा होगा। हमारा एक सीसैट पाठशाला भी चल रहा है, जो आप जुड़ सकते हैं। प्लस 3 तरीके के सब्सक्रिप्शन है, प्लस कॉम्बो एंड योर आइकॉनिक में आपको किताबें मिलती हैं, प्लस में आपको सारी क्लासेस मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, और कॉम्बो में आपको जीएस और ऑप्शनल दोनों एक साथ मिल जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जरूर इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेगा, और नीचे कमेंट करेगा आपको क्या लगता है कि यूएस को कैसे कंट्रोल किया जाए, कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।